लूट कर ले जाते हैं। सोना चोरों को निमंत्रण देना। आज संसार में हर इंसान सोया हुआ है। जागना किसे कहा? जो इंसान आत्मिक तौर पर, आंतरिक तौर पर जाग जाता है। ब्रह्मानंद जी ने कोई बाहरी सोने या जागने की बात नहीं की, भीतर के सोने और जागने की बात की है। वैसे तो मनुष्य जागता ही है, ये बात कहने की क्या जरूरत है, लेकिन अपने आप से अनजान है, अपने को नहीं जानता, बेशक दुनिया को उसने जान लिया। वो कहते कि तू अपने आप को जान, पहले जाग, अपना घर संभाल। तेरा घर तो लुटता जा रहा है और तू सोया हुआ है। जाग प्यारी, अब काहे सोवे, रैन गई दिन काहे को खोवे। ये चेतावनी दी है श्री गुरु ग्रंथ साहब ने। शब्द अलग हो सकते हैं, विचार सबका एक ही है। इंसान तू जाग, रैन गई, रात तो गुजर गई है। 84 लाख योनियों की रात्रि तो गुजर चुकी है, अब सवेरा हुआ है। तुझे मनुष्य तन मिला है, इंसान तू बना है, लेकिन जन्म तो इंसान वाला जरूर लिया है, लेकिन इंसान नहीं बना। जिन जागा तिन मानक पाया, तैं बैरी क्यों सोए गवाया। जो जागा उसने अपने अंदर उस ब्रह्म को, उस परमात्मा को, उस प्रकाश को देखा। जिसके अंदर की आंख खुली उसने मानक पाया, दौलत पाई, धनवान बन गया, अमीर बन गया, फकीरी छूट गई। कबीर कहते, कबीरा सब जग निर्धना, धन बनता ना कोई, धनवंता सोए जाने चाहे राम नाम धन। कहते तू इंसान, तू अपना ही दुश्मन बन गया, तू सोया ही रह गया। क्योंकि इंसान सोते हुए को एक आदत है सपने देखने की, सपने देखता है। सपने देखना बहुत अच्छा लगता है इंसान को, ठीक भी है। एक फकीर आदमी, एक भिखारी आदमी सपने में अपने आप को शहंशाह देख रहा है, वो कभी नहीं चाहेगा कि मेरा सपना टूट जाए, क्योंकि सपने में आनंद ले रहा है, नौकर चाकर, दौलत, सब कुछ महल। लेकिन जिस वक्त उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक टूटी हुई चारपाई में पाता है, अफसोस होता है उसे। इसी तरह जिस वक्त हमारे जीवन का अंत समय आता है, हमारी आंख खुलती है, तो हम अपने आप को एक भिखारी पाते हैं, चाहे कोई राजा भी क्यों ना रहा, क्योंकि लुट गया, दौलत तो लुट गई, श्वासों की पूंजी तो लुट गई। दुनिया की भौतिकता के साथ हम जीवन की एक श्वास भी खरीद नहीं सकते। जीवन की इतनी कीमत है। एक संत जा रहे थे तो रास्ते में एक नौजवान मिला। उन्होंने पूछा, भाई कभी अपने आप को जाना है? अभी तो मेरे इरादे बहुत बुलंद है महाराज, क्या बात कर दी आप, मुझे बहुत दौलत कमानी है, बहुत धनवान बनना है। कहते नहीं, ये तेरी पहुंच, ये तेरी ठीक नहीं है, तेरे जीवन का लक्ष्य ये ठीक नहीं है। तो फिर उपदेश किया, लेकिन नहीं, कहां मानता है इंसान। कहते कुछ समय के बाद यमदूत आते हैं उसको लेने के लिए कि फला नाम तेरा ही है। हाँ जी, अच्छा चलो उतरो, कहां जाना है? तुम्हारा समय पूरा हो चुका, लेने आए। नहीं नहीं, मुझे अभी नहीं जाना। कहते नहीं, अभी तो जाना ही पड़ेगा। उसको भी रिश्वत देने की कोशिश की, जैसे हम दुनिया के अंदर दफ्तरों के अंदर रिश्वत देने की आदत पड़ी है। इंसान की आदत जब पक जाती है तो वो भगवान के साथ भी वैसे ही सौदेबाजी करने लगता है। जैसे हम जाते हैं ना, 1 रुपया चढ़ाते हैं तो बेटा मांग लेते हैं। भगवान इतना मूर्ख हम हैं वो नहीं, वो हमारी मूर्खता पे हंसता जरूर है। सौदेबाजी उसके दरबार में नहीं चलती। कहते नहीं भाई, ये खरीदी नहीं जाएगी। उसने कहा कि मेरे जीवन की सारी दौलत ले लो, मुझे एक सांस दे दो। कहते सांस को इतना सस्ता समझा हुआ है। जिस वक्त हार गया तो कहते मेरे जीवन की एक आखिरी ख्वाहिश है,
कि जिस वक्त भी मेरी चिता जहां बनाई जाए वहां एक लिखकर पत्थर लगा दिया जाएगा कि फलां सेठ जिंदगी की सारी दौलत से अपने जीवन का एक श्वास भी खरीद नहीं पाया, ताकि शायद दुनिया को पता लग सके कि जीवन की कितनी कीमत है और इंसान किस तरह से उसे गवा रहा है, किस तरह से बेकार कर रहा है। दुनिया के साथ कितने संबंध बना लिए, लेकिन जिससे संबंध बनाना था उससे अभी तक भी नहीं बना, उसको जानते ही नहीं। इसलिए ये सोना ही तो है। सोना जागना है क्या चीज? कहते कि एक बार राजा जनक जो थे उन्होंने सपना देखा। सपने में देखते हैं कि उनका राजपाट सब लुट गया है, कंगाल हो गए, भिखारी हो गए, दर दर की ठोकरें पड़ रही, भूख के मारे बुरा हाल है। कई दिन गुजर गए, कुछ खाने को नहीं मिला। बड़ी मुश्किल से कुछ दाल और कुछ चावल जुटा पाते हैं और बड़ी मुश्किल से उसको पकाते हैं किसी तरह से। पीने के लिए पानी भी नहीं है, प्यास के मारे बुरा हाल है, भूख के मारे में बुरा हाल है, लेकिन बड़ी मुश्किल से भूख मिटाने के लिए खिचड़ी पकाते हैं। और जिस वक्त खिचड़ी तैयार हो जाती है तो उसको खाने लगते हैं। अभी मुंह के पास भी नहीं ले जा पाते कि एक चील आती है, झपट मारती है और वो जो खिचड़ी है वो गंदगी में गिर जाती है, नीचे गंदगी पड़ी थी। राजा जनक का भूख के मारे इतना बुरा हाल है कि उसने खिचड़ी को गंदगी में से, विष्ठा में से उठाया। कहते जिस वक्त मुंह के पास ले जाने लगा तो उसकी आंख खुल गई और देखता क्या है कि वो सोने के पलंग पर लेटा हुआ है, शाही महल है, दास दासियां उसके पास खड़े हैं। जनक व्याकुल हो गया। राजा जनक, मिथिला नरेश, ये आज मेरे साथ क्या हुआ, आज मैंने क्या देखा? उसकी जिज्ञासा इतनी बढ़ गई कि मुझे मेरे प्रश्न का कोई जवाब दे कि ये क्या था। सत्य वो है जो मैंने देखा या सत्य ये है जो मैं देख रहा हूं? इन दोनों में सत्य क्या है? लेकिन कोई भी जवाब नहीं दे पा रहा। बड़े बड़े विद्वान राजसभा में आते हैं, कोई जवाब नहीं दे पा रहा। राजा जनक की नींद खत्म हो गई है, कोई राज कार्य में दिल नहीं लग रहा, क्योंकि प्रश्न सामने खड़ा है कि सच वो है या ये है जो मैंने देखा या देख रहा हूं? इन दोनों में से सच क्या है, ये मुझे कोई समझा नहीं। और जिन जिन विद्वानों से पूछता था कोई उत्तर नहीं दे पाता था, तो वो उनको अपनी कैद में रखता था। कहते बहुत समय बाद एक छोटा सा बालक, 8 साल का बच्चा, उसका नाम था अष्टवक्र, वो पहुंचा। तख्त पर बैठा, राजा जनक नीचे खड़े हैं। कहानी तो बहुत लंबी है, संक्षेप में बताता हूं कि अर्थ क्या है। उसने पूछा, महाराज मेरा प्रश्न ये है कि जो मैंने देखा, सारा सपना सुनाया, वो सच था या ये सच है? उम्र तो छोटी थी, क्योंकि महापुरुषों का संबंध उम्र, जात, मजहब, कौम से नहीं होता। क्योंकि गुरु हरकृष्ण जी 8 साल की उम्र के अंदर गुरु गद्दी को प्राप्त किए। ध्रुव, प्रहलाद, लियाकत होती है, शक्ति होती है। उसने कहा, राजा जनक, राजन, ना सत्य वो था ना सत्य ये, दोनों ही सपने हैं। वो सपना 10 मिनट का था, ये सपना 100 साल का है। वो सपना आंख बंद करके देख रहा था, ये खुली आंखों से देख रहा है। दोनों ही सपने हैं भाई। तभी तो महापुरुष समझाते हैं, जाग ले हो रे मना, जाग ले हो, कहां गाफिल सोया। महापुरुष आकर जगाते हैं, अरे मूर्ख इंसान, तू क्यों सोया हुआ है? जो तन उपजिया संग भी, सो भी संग न होया। जो शरीर तू इस दुनिया में लेकर आया वो भी तेरे साथ नहीं जाएगा। तू क्यों सोया हुआ है? बेफिक्र कैसे है? तुझे नींद कैसे आती है? तुझे सांस कैसे तेरा निकलता है? तू किस तरह से हंस लेता है? तेरा जीवन खत्म होता जा रहा है। जो शरीर लेके आया ये भी साथ नहीं जाएगा, और जो तूने रिश्ते कायम किए हैं दुनिया के अंदर, ये भी टूट जाएंगे, क्योंकि ये कच्चे रिश्ते हैं।
मात पिता सुत बंधप हित जास्यों कीना। तू जिनसे हित करता है, जिनको अपना कहता है, जिनके बिना तू रह नहीं सकता, माता पिता सुत बंधप बेटे बेटियां माया दौलत मकान बैंक बैलेंस ये सब कुछ जो कुछ तेरे पास है, हित जास्यों की न जिसके साथ तेरा हित है, जी छुट गया जब देते डार अगन में दीना। जिस वक्त तेरे प्राण निकलेंगे तुझे शमशान में डाल दिया जाएगा, ये सब चीजें यहीं पड़ जाएंगी। इसलिए इंसान तू जाग, नहीं जागेगा बड़ी मुश्किल होगी। क्योंकि जिस वक्त शब्द भी भजन के यही है, मुसाफिर, इंसान मुसाफिर तो है, यात्रा पर आया है, लेकिन यात्रा को ही वो ठिकाना समझ ले, सराय को ही अपना घर समझ ले, नितांत भूल है उसकी। हर इंसान सराय में आए, ये संसार सराय है, और जिस वक्त इंसान सराय में रहने के लिए जाता है वो बड़ा सावधान रहता है कि जो मेरा सामान है वो सुरक्षित रहे, वो कहीं लुट ना जाए। लुटेरे बहुत हैं, लेकिन गाफिल इस संसार की सराय में आकर तो सो गया और लुटा जा रहा है और उसे पता ही नहीं चल रहा। महापुरुष कहते जागते रहना। ऐसी बात नहीं है क्योंकि तेरे पीछे चोर भी लगे हुए हैं और तू सपने देखने में मगन है। मेरा बेटा 25 बरस का हो गया, बड़ा खुश है, जन्मदिन मनाता है, खुशियां मनाता है। भाई खुशियां मनाने की चीज नहीं होती, जन्मदिन में खुशियां नहीं मनाई जाती, अफसोस किया जाता है। आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हैं? अरे उसकी उम्र 1 साल और कम हो गई, वो 1 साल और मौत के नजदीक चला गया और हम खुशियां मनाते हैं। नहीं, विचार करना है। उम्र 1 साल बीत गई है, अभी तक जो काम करना था वो किया कि नहीं किया? महापुरुष यही समझाने आते कि तेरे पीछे चोर लगे हुए हैं। कहते कि इस देही में 5 चोर बसे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकारा, अमृत लूटे मन मुख नहीं बूझे, किस आगे करे पुकार। चोर कहीं बाहर नहीं है, बाहर के चोर आपका कुछ नहीं ले जा सकते, क्योंकि ना कुछ आप लाए थे ना कुछ आपने ले ही जाना है। बाहर के चोर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन हम बाहर के चोरों से डरकर बड़े बड़े गोदरेज के ताले लगाते हैं कि कुछ लूट ना जाए। पर ये तिजोरी लूट रही है, 5 चोर लूट रहे हैं, एक भी नहीं। अमृत लूटे, हमारे जीवन का अमृत लूट रहे हैं, जिसके द्वारा हमारे जीवन को अमृतत्व को प्राप्त होगा। मन मुख नहीं पूछे, लेकिन इंसान तो मन मुख हो चुका है, मन के अधीन हो चुका है। मन के बिना और किसी चीज की उसे याद ही नहीं आती, और मन उसे घुमाए फिरता है, घुमाए फिरता है, वो लूटता है। मन मुख नहीं पूछे, लेकिन उसको कुछ पता ही नहीं चलता किस आगे करे पुकारा। इंसान की जिंदगी का लक्ष्य था अमृत को प्राप्त करना, लेकिन मूर्ख ने मृत्यु की दिशा को अपना लिया। 2 दिशाएं हैं। एक दिशा वो है कि जिस वक्त इंसान 84 लाख योनियों के अंदर भटकती हुई आत्मा, हमारे शास्त्र बताते हैं कितना कष्टदायी जीवन होता है। एक एक सांप की हजारों बरस आयु होती है, एक पेड़ की सैकड़ों बरस आयु होती है। कब 84 लाख योनियां खत्म होती हैं, कब इंसान को मानुष चोला मिलता है अमृत को प्राप्त करने के लिए, लेकिन जीवन प्राप्त करके भी उसने मृत्यु की दिशा को अपना लिया और बढ़ता जा रहा है आगे। एक बार की बात है कि जीसस क्राइस्ट जा रहे थे, अपनी धुन में जा रहे थे, देखा कि एक मछुआरा जो है मछली पकड़ रहा है। जीसस क्राइस्ट उसके कंधे पे हाथ रखते हैं कि भाई ये क्या कर रहा है? महाराज मछली पकड़ रहा है। कहते कि तूने कभी अपने आप को जाना? महाराज अपने आप को जानना क्या होता है? मैं तो केवल मछली पकड़ना जानता हूं और बाजार बेचना जानता हूं, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं होता। कहते कभी अपने आप से मिलना चाहते हो? अपने आप को देखना चाहते हो? हैरान है वो। जीसस क्राइस्ट उसकी बाजू पकड़ के खींचते हैं कि चल मैं तुझे तुमसे मिलाता हूं। शब्दों के भाव को समझना
बहुत गहरा मतलब है। उसका नाम था पीटर। पीटर, मैं तुम्हें तुमसे मिलाता हूं, मैं तुझे तेरा दर्शन कराता हूं, तू अपने आप को नहीं जानता। बाजू पकड़ खींचते ले जा रहे हैं और वो मछुआरा पीटर हैरान है कि ये पागल तो नहीं है, कहीं कहां ले जा रहा है। और जीसस बोलते जा रहे हैं और खींचते जा रहे हैं, पीछे से आवाज लगती है, रुक जा पीटर, कहां जा रहे हैं। पीटर पीछे मुड़ के देखता है तो उसके गांव का एक आदमी भागा आता है। कहता, पीटर आगे मत बढ़ो क्योंकि तेरे पिता का देहांत हो चुका है और उसका संस्कार करना है, और तुम कहां जा रहे हो। पीटर पीछे आने लगता है तो जीसस कहते कि क्या बात है महाराज, सुना नहीं, मेरे पिता का देहांत हो गया है, मुझे जाना है। जीसस क्राइस्ट वहां एक बात कहते हैं। क्या कहते हैं? लेट्स द डेड बरीज देयर डेड्स। पीटर, जिंदा मुर्दे, मरे हुए मुर्दे को दफना देंगे। जिंदा मुर्दे मरे हुए मुर्दे को दफना देंगे। तू मेरे साथ चल, मैं तुझे जीवन देने जा रहा हूं, क्योंकि तू भी मौत की ओर ही बढ़ रहा है, तू भी मर ही रहा है, जी तो तू भी नहीं रहा। ये जीना जीना नहीं है जो इंसान जीता है, ये तो हर कदम उसका मृत्यु की ओर है, अमृत की ओर नहीं है। बेफिक्र कैसे है, कैसे खा पी कर सो जाता है, उसे नींद कैसे आ जाती है। यही गफलत है। कबीर कहते, उठ जाग रे गफलत की नींद में से, ई मुर्दन का गांव रे। ये मुर्दों की बस्ती है। सारे संसार को कबीर कहते हैं ये मुर्दों की बस्ती है। ये वो मुर्दे हैं जो चलते फिरते बोलते मुर्दे हैं। एक मुर्दा जो शमशान में अग्नि में पड़ा है, एक मुर्दा वो तो चलता फिरता बोलता देखता है। किसी ने पूछा, महाराज जी क्या बात हुई, आपने मुर्दे कैसे कह दिया। वो कहते, जिस इंसान ने अभी तक अपने मूल को नहीं जाना, अपने आप को नहीं जाना, चाहे वो दुनिया के सारे रहस्य को भी जान ले, उसने कुछ नहीं जाना। तुम हो कौन, कहां से आए, कहां है निज घर तेरा, कहे कारण तुम भरमत डोलो, तन तज कहां बसेरा। तेरे पास तो किसी प्रश्न का उत्तर ही नहीं है कि तू कहां से आया, तू कौन है, तेरा घर कौन सा है, शरीर त्यागने के बाद तू कहां जाएगा। किसी प्रश्न का उत्तर नहीं तेरे पास। तेरे चेहरे पे हंसी कैसे है। भगवान शंकर भी समझाते हैं पार्वती को, क्या कहते हैं, जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवत शव समान ते प्राण। हे पार्वती, जिस इंसान के अंदर भक्ति जो पड़ी है, भक्ति कहीं बाहर नहीं है। भक्ति तो हम भगवान के घर से जब पैदा हुए थे, हमारे अंदर उस वक्त उसने खजाना रख दिया था। फर्क इतना है कि वो खजाने का पता नहीं है, इसलिए दर दर भीख मांगते फिरते सारी जिंदगी। वो कहते जिस इंसान को वो खजाना मिल गया, जिसको वो भक्ति मिल गई, वो धनवान है, वो जिंदा है। भगवान शंकर कहते जिस इंसान के हृदय के अंदर जो भक्ति पड़ी वो प्रकट नहीं हुई, कहते वो एक जिंदा लाश है। महापुरुष हमारे जीवन की कीमत हमें समझाते हैं, चाहे वो भजन है, चाहे वो शब्द कीर्तन है, लेकिन हम लोग केवल सुनकर थोड़ी गर्दन हिला के घर में वापस आ जाते। बहुत सुंदर गाया, सीखा क्या, लिया क्या, जीवन में हमने अपने लिए क्या लिया, कुछ नहीं। इधर से सुना, इधर से गया। एक दुकान पर 3 मूर्तियां पड़ी थी, एक जैसी, बिल्कुल एक जैसी। एक आदमी ने उसकी कीमत पूछी तो दुकानदार ने बताया एक की 5,000, दूसरी की 10,000, तीसरी की 15,000। भाई फर्क क्या है, तीनों एक जैसी हैं। कहते भैया सूरत तो एक जैसी है पर सीरत में अलग अलग फर्क है, इनकी करड़ी अलग अलग है। फर्क क्या है, कहते अभी दिखा देता हूं। एक झाड़ू का तीला उठाया, एक मूर्ति के जो 5,000 वाली थी उसके कान में तीला दिया, वो दूसरे कान से निकल आया। तो ये तो है जी 5,000 वाली। 10,000 रुपए वाली, उसके कान में तीला दिया, वो मुंह से निकल आया, इसकी कीमत 10,000 है। और 15,000 रुपए वाली, कान में तीला दिया, वो बाहर ही नहीं निकला, कहता ये 15,000 है। भाई पैसे क्या है, समझाओ तो सही, ये तीले का चक्कर नहीं समझ आया। कहते जी एक वो लोग होते जो इधर से सुनते हैं, इधर से पास कर देते हैं।
दूसरी तरह के वो लोग होते जो कान से सुनते हैं, जाके दूसरे को सुना देते हैं, अपने पास कुछ भी नहीं रखते, अपने पास अमल ही कोई नहीं करते। और तीसरे वो हैं जो सुनते हैं और जीवन में उसका अमल भी करते हैं। इंसान की करनी में कीमत आती है कि उसके जीवन की केवल कथनी से जीवन कभी नहीं, हम किसी को उपदेश भी कर दें, संसार के अंदर बड़ी मान प्रतिष्ठा अच्छे अच्छे काम करके भी कर दें, दुनिया में तो वाई मिल सकती है, लेकिन भगवान के दरबार में उसका अटल नियम है, वो सबके लिए एक है, वहां किसी को स्पेयर नहीं किया जाता है। जो उसके नियम में होता है, क्योंकि वो किसी से पक्षपात नहीं करता, उसके पास बड़ा बेदर्द है भगवान, निर्दयी है, किसी से कोई पक्षपात नहीं करता। तराजू उसके हाथ में है, कहते जो तू लेके आया एक पलड़े में वो रख ले और उसके बदले में ले ले। लेकिन दयालु कौन है? जिस वक्त वो संत महापुरुषों के रूप में समझाने आता है तो क्षमा भी कर देता है। दयालु रूप उसका है साकार रूप, जिसमें वो संत महापुरुष अवतार पीर फकीरों के रूप में आता है, लेकिन वो शक्ति किसी से, इसलिए जीवन दुर्लभ जन्म पुण्य फल पाया बिरथा जात अविवेक है। ये सब कुछ क्यों होता है? कारण क्या है? इंसान की विवेक नहीं है, अविवेक के कारण। क्योंकि इंसान संसार को तो बुद्धि से समझ सकता है, संसार के नियम रहस्य को तो बुद्धि से समझ सकता है, लेकिन अपने आप को मन और बुद्धि से नहीं समझ सकता। उसके लिए जरूरत है विवेक की। विवेक इंसान की वो शक्ति है जिसके द्वारा वो ईश्वर का साक्षात्कार करता है। विवेक वो शक्ति है जिसके द्वारा वो कल का सोचता है। विवेक वो शक्ति है जिसके द्वारा वो अपने रिश्ते नाते नियम कायम करता है और सत्य और झूठ में निर्णय करता है। और जब तक इंसान में विवेक नहीं होता, अविवेक के द्वारा वो बिरथा जात अविवेक है, दुर्लभ जन्म है, मुश्किल से मिला जन्म है, लेकिन अज्ञानता के कारण बेअर्थ हो रहा है। राजा इंद्र समग्रह आसन, राम भक्ति बिन कहो कह लेख। संत रैदास कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। कहते इंसान तू इंद्र के सिंहासन पे भी चला जा, सारी जिंदगी पुण्य दान बड़ी मान प्रतिष्ठा प्राप्त कर ले, कितने भी शुभ कर्म कर ले, सबसे सारी जिंदगी तेरे शुभ कर्म ही होंगे, तो तुझे क्या मिलेगा? बड़ा तप किया होगा तो तुझे क्या मिलेगा? इंद्र बन जाएगा, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन कहते राम भक्ति भी कहो कह लेके, लेकिन जब तक परमात्मा का साक्षात्कार नहीं किया तब तक इंद्र बनने के बाद फिर तुझे 84 लाख नीच योनियों में ही आना पड़ेगा, बच नहीं सकता। भगवान राम और लक्ष्मण एक बार बैठे थे, दीवार की ओर देखकर भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं। लक्ष्मण देखता है कि भ्राता जी आप क्या देख रहे हैं, सामने तो कुछ है नहीं, हंसी किस बात की? भगवान राम कहते लक्ष्मण जो मैं देख रहा हूं ध्यान से देख, सामने ध्यान से देख, कुछ नहीं नजर आ रहा, देख वो चींटी जा रही है, ऊपर चढ़ रही है, हाँ हाँ चींटी तो जा रही है, तो इसमें हंसने की क्या बात है? भगवान राम कहते कि मैं इसकी मूर्खता पर हंस रहा हूं। लक्ष्मण ये चींटी 18 दफा इंद्र के सिंहासन पर बैठ चुकी है, लेकिन अभी तक इसकी ऊपर जाने की आदत नहीं खत्म हुई। 84 में भटक रही है, जीव जंतु बन गई है, लेकिन अभी तक इसकी आदत ऊपर चढ़ने की नहीं गई। समझाना है, जितने भी दृष्टांत कहानियां उदाहरण दिए जाते हैं उस बात को सिद्ध करने के लिए दिए जाते हैं कि महापुरुष क्या कहना चाहते हैं। इसमें कई सत्य बातें होती हैं, केवल कई ऐसे विचार होते हैं जो केवल अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए महापुरुषों ने दिए। इसलिए जीवन का जो सबसे अहम कर्म है वो ईश्वर की प्राप्ति है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए ईश्वर ने हमें जन्म दिया। ये जरिया है, जीवन जो है, शरीर है, इसकी सबसे बड़ी महानता है कि अगर इस शरीर के अंदर आकर हमने परमात्मा की प्राप्ति की, उस ब्रह्म ज्ञान को जाना, उस आत्म ज्ञान को प्राप्त किया, तो तुझे जीवन सफल है। अगर उसको नहीं किया, चाहे आप हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट भी बन जाए, तो जीवन 2 कौड़ी का नहीं है। जीवन की कीमत केवल उसके नियम के साथ तो है, अगर नियम नहीं अपनाया तो जीवन की कोई कीमत नहीं है।